हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये सवाल पेपर है यूपीपीएससी वन्यजीव सचिव परीक्षा 2023। परीक्षा तिथि 7 जनवरी 2024 को हुआ था। ये दृष्टि के मैगजीन है, मार्च मंथ की 2024 की जो मंथली आती है, उसी में सवाल पेपर ये है। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका पेपर देखना चाहिए। पेपर देखने से उससे एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, कैसा प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। फिर उससे क्या होता है, आइडिया भी हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन होगा कुछ आपके रिवीजन भी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, पेपर है। देखिए, इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है। अब ये कहाँ पर अमसोट चोटी, इसको सर्च कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 को। पहुंचा कब था? 23 अगस्त 2024 को। कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को कि 23 अगस्त 2024 को। ठीक, तो ये कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। ठीक, और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कब प्रक्षेपित किया गया और कब पहुंचा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश है। जैसे ठीक जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग तो करने वाले, ठीक, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे तो कई देश कर चुके हैं। अमेरिका है, चीन है, रूस है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश। विपर जो है चक्रवात का संबंध किस सागर से। देख रहे हैं, चक्रवात पूछ रहा है, उसका संबंध पूछ रहा किस सागर से है। अब देखिए, अरब सागर है ना। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। अगला प्रश्न, गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है। तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में था, लेकिन विभाजित होने के बाद 2014 के बाद तेलंगाना। थॉमस कप किस खेल से संबंधित। देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है ना, यहाँ पूछ रहा है कब जो हो रहा है, जो दिया जाता है वो किससे संबंधित है। नैसकॉम में भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित। नैसकॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला प्रश्न देखिए, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में रखिए। ये इसका सही क्रम पूछ रहे हैं। तो क्या होगा? पहले विधायिका को प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस होगा, फिर अनुमान मांगों पर मतदान होगा, विनियोग विधेयक होगा, फिर वित्त विधेयक। ये देखिए इसका क्रम। देख रहे क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित। अनुच्छेद 300। ठीक, क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527। देखिए, हमने इसे याद किया हूँ। पख, चक, चग, पासे पानीपत, ये खासे खानवा, चंदेरी, घासे घाघरा का युद्ध। तो ये सब बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है चंदेरी है। चंदेरी और चंदावर में अंतर समझिएगा। पहले चंदावर, चंदा आ आएगा तो आ पहले आएगा। तो ये चंदावर का युद्ध हुआ था 1191 या 92। ठीक, गोरी के बीच में देखिएगा इसको। लेकिन चंदेरी जो है वो बाबर के समय पहले आया, तो पुराना युद्ध था, है ना। और ए जब आया तो वो बाद का बाबर के बीच। ठीक, तो चंदावर और चंदेरी के बीच ऐसे समझिएगा। आ गया ए और ई या आई कहिए। तो ए जब आया तो ये पुराना है, 1191 या 92 जो है गौरी के समय का शायद जो है। जब आई आया चंदेरी तो ये बाबर के समय का। ऐसे याद कीजिए। ठीक है, मात्रा पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा? मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? तो कुल्लूक भट्ट। मृच्छ कटिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? शूद्रक। ठीक है, फिर कह रहे हैं में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता जो दर्द
युक्त डंक का कारण होता है, तो ये क्या है, मेथोनोइकम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसा कैसा पूछा जा रहा। फिर अगला प्रश्न, सूचीवन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, खेतड़ी तांबा, तो ए का 4 एक ही है, एक मिल गया। अब रेणुकूट देखिए, सेलम तो ये ठीक है, सूरत तो मालूम ही है, हीरा के लिए फेमस है। डी कट्टू, तो डी कट्टू है ना। ये इनमें से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई? 31वां संविधान संशोधन। देख रहे क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित लॉन टेनिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ए, ऐसे देखिए ऑस्ट्रेलियन, फिर उसके बाद फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच, डब्लू, विंबलडन, फिर उसके बाद यूएसए। ठीक है, ऐसे याद कीजिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होगा, फिर डब्लू, विंबलडन, फिर यूएसए अमेरिकी। ठीक, ये क्रम है इसका, कभी कोई पूछ लेता है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये तो ठीक मैथ का सवाल था, इसका 312 आंसर। ठीक, देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर इसको चर्चा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, विचार करें। ठीक, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है। तो तीनों इसमें सही क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता? पारदर्शी प्रशासन। सूचीवन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निश्चित कोट का। अब ये देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा पूछा जा रहा है। गेड्रोसिया, राकोशिया, एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, कुछ टिपिकल लग रहा है। तो इसमें गेड्रोसिया एकट्टू बलूचिस्तान, ठीक है, अराकेशिया बी का 4 कंदहार। ठीक, तो ये देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। फिर अगला क्वेश्चन, MOM मॉम, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। MOM का पूर्ण रूप क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। देख रहे हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई है ना, 15 मार्च, 26 जनवरी। तो 15, ये तो 26 जनवरी जानते क्या है, ये भी जानते हैं क्या मनाया जाता है। 15 मार्च, और इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो 15 जुलाई है। मिट्टी का निक्षालन संबंधित है लेटराइट से, है ना। लेटराइट निक्षालन, हमको लगा लीचिंग ही होता है निक्षालन, तो एल से लेटराइट, एल से लीचिंग, देख लीजिएगा, हमको शायद यही है, लेकिन ये इसका करेक्ट है। एल से शायद लीचिंग ही निक्षालन का इंग्लिश जो है। बच्चों में सूखाग्रह किस कमी का अर्थ? विटामिन डी। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 0.02%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक शिवश्री बेनजीर भुट्टो, कई बार प्रश्न पूछा गया है, सब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? 161वां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति के सख्त के संदर्भ में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा ये भी जो है टिपिकल है। डी, निम्नलिखित कथनों पर विचार के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी, ये सही है। भारत में कुल बाघ टाइगर रिजर्व अभियान जनवरी 2023 तक 53, लेकिन अब 55 हो गए हैं, है ना। कितने? 55 हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अब 55वां कौन सा है, 54वां कौन सा, ये आप लोग सर्च कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो इसमें ये 28 क्वेश्चन हुए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, शेयर करते हैं दोस्तों। थैंक यू।